हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय में 42,261 पदों पर प्रधान शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन जो है 11 मार्च से शुरू होगा। ठीक है, बिहार सरकार 42,261 हेड मास्टरों की नियुक्ति करेगा। 42,261, इनमें 40,247 हेड मास्टर शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित शिक्षकों को भी मौका दिया जाएगा, बशर्ते वे प्रशिक्षित हो और सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम 8 साल के शिक्षण का अनुभव हो। केवल जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त 8 सालों के शिक्षण अनुभव का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आवेदकों की आयु 58 साल से कम होनी चाहिए। राज्य सरकार के प्राथमिक विद्यालयों में अस्थायी तौर पर नियुक्ति शिक्षक इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 मार्च से 2 अप्रैल के बीच पूरी करनी होगी। अब इसमें देखिए, कल्याण विभाग के स्कूलों में 2014 हेडमास्टर बहाल होंगे। कल्याण विभाग, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2014 हेडमास्टरों की नियुक्ति होगी। इसके आवेदक को कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके लिए बीएड और उसके समतुल्य डिग्री को भी योग्यता अनिवार्य है। इसमें वैसे शिक्षक आवेदन कर सकेंगे जो 2012 के बाद नियुक्त हो। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने चाहिए। 2012 से पहले नियोजित शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन 11 मार्च से 2 अप्रैल के बीच किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो प्राथमिक विद्यालय का था, जिसमें से इससे पहले भी हम लोग देखे कि हेडमास्टर का बहाली आया और ऐसे कैंडिडेट थे 40,000 के करीब में, उसमें भी आया था और उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। तो फिर से सरकार विज्ञापन पे विज्ञापन जारी करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से जो मैक्सिमम मार्क्स हो, क्वालिफाइंग मार्क्स, उसको पास कर सके। तो उसके एवज से कोई पास नहीं कर पाता है तो बार बार सीट वेकेंट रह जाती है। उसके कारण फिर से बार बार विज्ञापन जारी करती है सरकार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और अच्छा कंडीशन हो और ये हेडमास्टर हो या टीचर हो, वो लोग इस पद पे काबिज हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक और सूचना बताते हैं, जिसमें 10,709 एएनएम की बहाली विज्ञापन के समय के नियमों से ही होगा। ठीक है, ये हाईकोर्ट का आदेश आया है कि 10,709 एएनएम की बहाली जो होनी है, उसमें क्या आपको कोर्ट से आदेश आया उसके बारे में हम बताते हैं। हाईकोर्ट ने राज्य में खाली पड़े एएनएम के 10,709 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि एएनएम की नियुक्ति उसी नियमावली के तहत होगी जो विज्ञापन प्रकाशित होने के समय लागू थी। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने अर्चना कुमारी सहित 48 की याचिका को मंजूर करते हुए शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है। दरअसल राज्य सरकार ने पिछले साल 29 सितंबर को नई सेवा शर्त नियमावली जारी कर कहा था कि अब एएनएम की नियुक्ति इसी के तहत होगी। याचिकाकर्ताओं के वकील अभिनव श्रीवास्तव की दलील थी कि विज्ञापन 28 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि नियुक्ति 2018 की नियमावली के तहत होगी, लेकिन उसे बदल दिया गया, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये 10,709 पद जो है एएनएम की बहाली होगी। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षक में या हेडमास्टर का बहाली कितनी ज़ोरों से हो रहा है। तो इस बार भी प्राथमिक विद्यालय के लिए 42,261 पद की जो है प्रधान शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन हम लोग 11 मार्च से कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 इस सब की भी शुरुआत हो चुकी है। अब तो परीक्षा होने वाली है बीपीएससी टीआरई 3.0। लगभग 90,000 सीट पे टीचर बनाया जाएगा। उसके अलावा फिर बीपीएससी टीआरई जो सीट वैकेंट रह जाएगा तो फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 को में जोड़ा जाएगा। देखिए, अभी के फिलहाल न्यूज में जो है उसमें बताया गया है कि कितने टीचर जो सक्षमता परीक्षा हुआ उसमें फर्जी पाए गए हैं। एक ही, अब इसमें क्या क्या आपको आया है फर्जी के नाम पर। देखिए, कोई एक बच्चा जो सीटेट निकाल लिया, उसी के नंबर पे, ठीक है, उसका जो नंबर था, रोल कोड था,
उसी के रोल पर सेम नाम का 3-4 जो कैंडिडेट है वो लोग अपीयर हो गए, वो लोग उसको शो कर रहे हैं उसी नंबर को। तो ये बहुत सारे चीज़ों में ये पता चला है। जब आवेदन हुआ है सक्षमता परीक्षा के लिए तो बहुत सारे टीचर जो है फर्जी पाए गए हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे फर्जी पा रहे हैं, जैसे बायोमेट्रिक लग रहा है, ठीक है, और आधार से लिंक है, तो जब भी थंब इम्प्रेशन लगता है तो पता चल जाता है। पता चलने के बाद फिर से देखिए कितना सारा जो सीट है वैकेंट रह जाएगा। ठीक है, उसी को ऐड ऑन करके फिर से नया जो वैकेंसी आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कितना सीट खाली है, फिर से इतना सीट खाली है, क्योंकि बच्चा जो है पूरी ही नहीं पा रहा है। ठीक है, जो ऑथेंटिक बच्चा होना चाहिए वो उसमें अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, और जो फर्जी है वो लोग ज़्यादा घुस जा रहे हैं, इस कारण से सीट जो है वैकेंट रह जा रही है। आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, ठीक है, डीएलएड से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड, या फिर कोई भी कैरियर से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।